लुसेंट टेरा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, डीएसएसबी ने अभी-अभी एलडीसी, दास ग्रेड 4, जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। तो जब से ये नोटिफिकेशन आया है, तब से बच्चों के मन में तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं और मैं देख पा रहा हूँ कि वो कमेंट में इन सभी सवालों का जवाब ढूँढने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज मैं इन्हीं सवालों के उत्तर आपके सामने पेश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों ने कुछ प्रश्न पूछे हैं जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब मैं एक-एक करके उन प्रश्नों का उत्तर आपको बताऊँगा। पहला प्रश्न ये है कि डीएसएसबी का जो अभी नोटिफ़िकेशन आया है नॉन टीचिंग पोस्ट का एलडीसी, दास ग्रेड 4, जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए, उसमें कितने फॉर्म फिल किए जाएँगे? मेरे अकॉर्डिंग इस वैकेंसी में अप्रॉक्स 15 से 20 लाख फॉर्म फिल किए जाएँगे। जैसा कि आप जानते हैं, जो बच्चे एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं, वो भी डीएसएसबी के फॉर्म को फिल करते हैं और वहीं दिल्ली के नियर स्टेट के स्टूडेंट भी इस फॉर्म को फिल करते हैं, जैसे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी इत्यादि। अगला प्रश्न, इस एग्ज़ाम को डीएसएसबी का जो एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कौन-सी एजेंसी कराती है? तो देखो, डीएसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम हो, टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो, टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, डीएसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम हो, वो एग्ज़ाम टीसीएस कंडक्ट कराती है। अगला प्रश्न, डीएसएसबी ने जो अभी नोटिफिकेशन निकाला है एलडीसी, दास ग्रेड 4, जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की, उसके एग्ज़ाम होने की कब तक संभावना है? तो देखो, मेरे अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम है वो आपका अप्रैल तक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जो डीएसएसबी है वो फर्स्ट वन फर्स्ट आउट के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, यानी जो भी नोटिफिकेशन पहले आया है, पहले उसका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आने वाली जो आगे नोटिफिकेशन आया है उसका एग्ज़ाम होगा। जैसा कि आप जानते हैं, डीएसएसबी ने अक्टूबर से ही अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ करना शुरू कर दिया था और ये जो आपका नोटिफिकेशन है ये जनवरी में एक्टिव होएगा। तो यानी कि जो अक्टूबर में नोटिफिकेशन आया था, पहले उनके एग्ज़ाम कराए जाएंगे, उसके बाद आपके एग्ज़ाम होंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि डीएसएसबी दिसंबर, जनवरी, फरवरी में एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराती, क्योंकि डीएसएसबी एक स्पेशल ड्रेस कोड को फॉलो करती है। इसलिए डीएसएसबी का एग्ज़ाम मार्च से अगर स्टार्ट होता है, तो आप ये मान के चलिए कि अप्रैल तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो सकते। आपके एग्ज़ाम मई से स्टार्ट होंगे। तो आप ये मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम अप्रैल फर्स्ट वीक तक तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जो अभी नोटिफिकेशन आया है उसमें काफ़ी फॉर्म फिल हुए हैं और उनको उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में डीएसएसबी को अप्रॉक्स 40 से 45 दिन का समय चाहिए। अगर सब कुछ सही ढंग से चलता है तो ये एग्ज़ाम आप ये मान के चलिए कि अप्रैल एंड या फिर मई के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न, क्या इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के लिए किसी पेड कोर्स की ज़रूरत है या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है? मेरे अकॉर्डिंग आपको किसी भी पेड कोर्स या इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं है, यदि आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है तो। हाँ, यदि आपके बेसिक्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं हैं, आप कुछ भी नहीं जानते, तो आपको इंस्टीट्यूट अवश्य जॉइन कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपने पहले थोड़ी भी पढ़ाई की है, तो आपको किसी भी पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि डीएसएसबी के अंदर लगभग 6 सेक्शन हैं। उन 6 सेक्शन को कंप्लीट कराने के लिए काफ़ी समय चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, एसएससी में 4 सेक्शन होते हैं और उन्हीं सेक्शन को कंप्लीट कराने में बड़े-बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट 8 से 12 महीने का समय ले लेते हैं। तो ये एक 6 सेक्शन वाले सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कराने में कोचिंग इंस्टीट्यूट को काफ़ी समय लग जाएगा। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को फॉलो ना करें, अगर आपने बेसिक्स क्लियर कर रखा है या थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है तो। बस आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डाउनलोड कर लें और उसी को 2 से 3 बार रिपीट कर लें। ऐसा इसलिए क्योंकि डीएसएसबी अपने क्वेश्चन को हर एग्ज़ाम में रिपीट करती है। जो उसने पहले जिस क्वेश्चन को पूछे हैं, वो आने वाले एग्ज़ाम में अवश्य पूछे जाएँगे। डीएसएसबी अपने एग्ज़ाम में लगभग 60 टू 65 प्रीवियस ईयर प्रश्नों को ही आने वाले एग्ज़ाम में डालती है। तो यानी कि आपको जो नए प्रश्न हैं वो 30 टू 35% ही पढ़ने हैं और एग्ज़ाम का जो कट ऑफ होता है वो अप्रॉक्स 60 टू 65% ही होता है। अगला प्रश्न, जॉब लगने के बाद परमानेंट पोस्टिंग दिल्ली में होगी या होम स्टेट चूज़ करने का ऑप्शन होगा? तो देखो, जैसा कि मैंने बताया कि डीएसएसबी का एग्ज़ाम दिल्ली में होता है। आपको दिल्ली में ही आकर के एग्ज़ाम देना है और आपकी परमानेंट पोस्टिंग भी दिल्ली में ही होगी। आपकी होम होम स्टेट पोस्टिंग नहीं मिलेगी। अगला प्रश्न, एग्ज़ाम के कितने दिन बाद टाइपिंग होने की संभावना है? अगर सब कुछ सही तरीके से चला, जिस रफ्तार से एसएससी का एग्ज़ाम चलता है, उसी रफ्तार से अगर डीएसएसबी भी पटरी पे आ गई, तो आप ये मान के चलिए
कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो अप्रॉक्स 40 से 45 दिन में हो जाएगा, क्योंकि जो 2021 में एग्ज़ाम कराए गए थे उस समय भी डीएसएसबी ने 45 से 50 दिन का समय दिया था और फिर उन्होंने टाइपिंग ले लिया था। अगला प्रश्न, टाइपिंग में कितने गुना बच्चों को बुलाया जाता है? तो देखो, मैं अगर प्रीवियस ईयर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर आपको बताऊं तो डीएसएसबी जो है वो टाइपिंग में 8 से 10 गुना बच्चों को बुलाती है। यानी कि आप ये मान के चलें कि 20 से 25 हज़ार बच्चे टाइपिंग के लिए बुलाए अवश्य जाएंगे। अगला प्रश्न, अकोमोडेशन और क्वार्टर अवेलेबल होता है या नहीं होता है? तो डीएसएसबी में अकोमोडेशन और क्वार्टर के लिए कोई प्रावधान नहीं है। एक और प्रश्न जो मैं लिखना भूल गया वो है कि क्या डीएसएसबी वेटिंग लिस्ट जारी करती है? तो इसका जवाब है नहीं, डीएसएसबी में कोई वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है। आशा करता हूँ कि मैंने जितने भी इन्फॉर्मेशन दिए हैं आप उससे संतुष्ट होंगे, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं नहीं बता पाया तो आप उन प्रश्नों को कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछें। समय मिलते ही मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।